नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शंभू सर के नोट्स का बहुपद का 24 नंबर का सवाल। यदि बहुपद x³ 3x² प्लस x के शून्यक a माइनस b और दूसरा शून्यक a और तीसरा शून्यक a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखें कि x³ है तो x पर पावर 3 है तो इसका तीन शून्यक होंगे। तो इसका 3 शून्यक दिया है a माइनस b, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक a और तीसरा शून्यक a प्लस b। तो इस सवाल को हल करेंगे तो इसमें हमको लिखना है कि दिया है क्या दिया है कि अल्फ़ा का जो मान है वह है a माइनस b, यहाँ पर दिया है। फिर बीटा का जो मान है वह है a और गामा का जो मान है वह है आपको a प्लस b। और सवाल हमको दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ हो गया a बराबर 1, b बराबर -3, फिर c बराबर 1 और d बराबर 1 हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि अब जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान दिया है a माइनस b, फिर प्लस बीटा का मान है a प्लस गामा का मान है a प्लस b बराबर माइनस b का मान यहाँ पर दिया हुआ है -3 बट्टे a का मान दिया हुआ है यहाँ पर, a का मान दिया हुआ 1, a का मान 1। अब देखिए यहाँ ये जो -b है और +b कट जाएगा, यहाँ 1 2 3 a बचेगा, 3 गो a बचेगा। यहाँ माइनस +3, 1 के नीचे हमको मानना कोई नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा a बराबर 3/3, 3 से 3 में भगा देंगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए a का मान आ गया 1। यहाँ पर कहता भी था, यहाँ सवाल देखिए a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान निकल गया 1 हमारा। अब देखिए आगे देखिए, अब फिर सूत्र जानते हैं हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान है a माइनस b, बीटा का मान है a और गामा का मान है a प्लस b बराबर माइनस d का मान है, यहाँ देखिए d का मान यहाँ पर है, d का मान 1 है ना, तो यहाँ d के मान -1 यहाँ है, यहाँ पर d का मान देंगे 1 बट्टे a का मान है 1। अब देखिए a माइनस b और a का मान वहाँ 1 निकाले हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए a का मान 1 है, तो यहाँ 1 दिए गुना a प्लस b बराबर -1। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, यहाँ a माइनस b
ए से एक ए प्लस बी से गुना करेगा तो हो जाएगा ए प्लस बी, एक से गुना कर लिया। अब देखिए ए प्लस बी कोष्ट में और ए माइनस बी कोष्ट में, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। उसके बाद यहाँ ए का मान है 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस 1। यहाँ देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस 1, माइनस बी स्क्वायर प्लस में 1 बराबर के उस पार जाएगा तो ये पहले से -1 है और 1 उस पार से इस पार आएगा तो -1 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस एक जाति में जुटेगा तो -2 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो गया 2। अब ये जो बी स्क्वायर 2 हुआ तो अब ये बी स्क्वायर यदि हटता है, स्क्वायर यदि हटता है तो इस पर क्या चला जाएगा √2, तो इसलिए b का मान हो गया प्लस माइनस √2, ये भी आंसर हो गया। तो b का मान हो गया प्लस माइनस √2 और a का मान हो गया यहाँ पर 1, यह भी आंसर है। तो पूर्ण रूपेण हम लिख सकते हैं ऐसे लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस √2। यही आंसर हुआ, a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस √2, ये हो गया आंसर।